ले बेटा, एक रोटी। नहीं नहीं माँ जी, बस इसे खिलाइए माँ जी, पेट भर के खिलाइए इसे। नजर क्यों लगाते हो? इतने दिनों बाद माँ जी के हाथ से खाने को मिला है, खाने दो। ले बेटी। तुझे रोक कब रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कि और खा, बहुत खा माँ जी, इसे और खिलाइए, क्योंकि अब ये अकेली जान नहीं है माँ जी। सच? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। ले बेटी खा, खूब पेट भर के खा। माँ जी से घर का सारा काम करवाइएगा, तभी ये ठीक रहेगी। ये और आने वाला मुन्ना भी। क्यों? इसीलिए मैं इसे यहाँ लाया हूँ चाचा जी। अब ये यहीं रहेगी, मैं आता जाता रहूंगा, ठीक है ना? ठीक ही तो है। मैंने रामायण में पढ़ा था कि जब लव और कुश सीता जी की कोख में थे तो राम जी ने उन्हें वनवास भेज दिया था। बहू रानी, तुम कहाँ सीता की बात कर रही हो? वो तो घर से वनवास गई थी और तुम वनवास से घर आई हो। जागने वाले हैं। अच्छा, बहू रानी के दर्द शुरू हो गए। तुम जाओ, वैद्य को बुला कर लाओ, मैं इसे संभालती हूँ। मैं अभी लेकर आता हूँ। भगवान, हमारे घर की तरफ 2 डाकू आ रहे हैं। हाय राम, बाबा, ये वही डाकू हो गए जो हम लोग की तलाश में। बाजी, आप मुझे कहीं छुपा दीजिए। आजा। हिम्मत रख बेटी, शाबाश। घबरा मत बेटी। वो सामने भूसे वाली कोठरी में, वो कपड़ा उतारने वहां से। बिछा दे। आजा। लेट जा बेटी। बेटा आवाज निकल। हिम्मत से काम ले बेटी। बुड्ढे, कौन है जी आप? क्या चाहिए आपको? अनजान मत बनो बुड्ढे, कहाँ है वो छोरी? अजी यहाँ कोई छोरी ना है, यहाँ तो सिर्फ मैं और मेरी घरवाली रहते हैं। अच्छा, वो तेरा मुंह बोला बेटा और उसकी लोगाई? अजी भाई साहब, आपको गलती लग रही है। यहाँ पर सिर्फ मैं और मेरी घरवाली रहते हैं और कोई नहीं रहता यहाँ। तू यूं नहीं बताया। बस बस गौरी, बस रोना किस बात का? हाँ, जंगली कीड़ा था, फेंक दिया। चलो बस, अपने आप को संभालो गौरी। रोना किस बात का पगली? हाँ, रोना किसी बात का नहीं, अपने आप पर आ रहा है। जब से ये पैदा हुआ है, आए दिन सपने देखते रहते हो, सांप ही सांप। रातों को उठ उठ कर कांपने लगती हूँ कृष्णा, मुझे बहुत डर लगता है। इतनी दिलेर होकर सपनों से डर जाती हो? हाँ? नहीं, अपने मन से डरती हूँ। कृष्णा, तुम जानते तो हो, हम लोगों ने सलीम चिश्ती की दरगाह पे मन्नत मांगी थी। दाता ने हमारी मुराद पूरी कर दी, लेकिन हम लोगों ने आज तक अपना फर्ज पूरा नहीं किया। सलाम करके धागा खोलने आज तक नहीं जा सके। तो अब चली जाना। दादा के दरबार में जाने से हमें कौन रोक सकता है? कोई नहीं। गौरी, थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं, फिर दरगाह पे चलते हैं। वो दूर जो गुंबद दिखाई दे रहा है ना, वही बाबा का दरबार है।
ये जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन न जाने क्यों यहाँ आकर मन में कुछ बेचैनी है। बेचैनी तो मेरे दिल में भी है, वो शायद इसलिए कि मैंने पहली बार तुमसे कुछ छुपाया है। क्या छुपाया है तुमने? तुमसे कहे बगैर मैंने बाबूजी को चिट्ठी लिख दी थी। ओह, तो तुम्हारे गुस्से की आग ठंडी हो गई। वो भी तो हमारे बाबूजी हैं, उनका गुस्सा भी ठंडा हो गया होगा। गौरी, मैंने उन्हें लिखा है कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ। कृष्णा? ताकि मेरे बाद कोई और कृष्णा ना हो, कोई और यतीम ना हो, जिसके खून के रंग पर दुनिया छींटे उड़ाए। ये तुम क्या कह रहे हो कृष्णा? तुम हमारी मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ लुटा दोगे? नहीं गौरी, सब कुछ लुटाकर मोहब्बत पाऊंगा। चलो ले आओ अंदर। चलो। रुक क्यों गई? चलो ऊपर चलो। मैं ऊपर नहीं आऊंगी बाबूजी, कृष्णा के कमरे में ही रहूंगी। अब क्या रखा है उस कमरे में? बहुत कुछ, कुछ यादें, कुछ सपने। इसी बहाने उनके नजदीक तो रहूंगी। उसकी नजदीकी से जी नहीं भरा, घर आने की नाक कटवा दी। उसका पाप गोद में लिए फिरती हो, फिर भी उसकी नजदीकी मांगती हो। हत्यारे से बड़ा पापी वो है जो किसी मासूम को हत्यारा बनाता है। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। आए दिन चली जाती है उस बदमाश से मिलने। बेचारे बाबूजी, उन्हें मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा? गिरिवर माथुर साहब, क्या चाहते हैं आप? सब कुछ खुली किताब की तरह है हमारे सामने। डाकू का बेटा डाकू, गंदा खून कृष्णा। ऐसी सती सावित्री की इज्जत लूटना चाहिए उसने। छी 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 छी। उस वक्त उसे हम चांद से मार देते तो कितना अच्छा रहता। माफ करना जाने मन, जरा देर हो गई मुझे। अरे ऐसी भी क्या बेरुखी? क्या बात है? तुम तो मेरी इन बाहों से वाकिफ हो। अरे हमारी जिंदगी की आंखों में आंसू, किस कमबख्त ने आपका दिल दुखाया है? खेल खत्म हो गया गिरिवर। हमने तुम्हारी असली सूरत देख ली, अब ये सूरत दुनिया देखेगी। हम तुम्हें सबके सामने नंगा करेंगे। आप गिरिवर को जानते ही नहीं यादव। भगवान तुम्हारा भला करे। आस्तीन के सांप को कौन नहीं जानता। तुमने मेरी इज्जत में आग लगाई, मेरी दुनिया में आग लगाई। आप मुझे मारेंगे? और अफसोस भी नहीं होगा। जानवर या कीड़े मकोड़ों को मारना कोई गुनाह नहीं। गिरफ्तार कर लो यादव साहब को। इन्होंने अपनी बीवी का खून किया है इस पिस्तौल से।
हुजूर आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्या बक रहे हो? जाओ इसे कबाड़ में रख दो। इस पे यादव साहब की उंगलियों के निशान है। और आपके भी हुजूर। गुस्ताखी माफ हो हुजूर। क्या सचमुच खून यादव साहब ने किया है? शायद तुमने ठीक तरह सुना नहीं जो हमने कहा। खून यादव साहब ने ही किया है। वो तो सब ठीक है हुजूर, पर वो खुद भी तो एक पुलिस ऑफिसर हैं। बहुत फर्क है कुरैशी। वो पुलिस अफसर थे, हम पुलिस अफसर हैं। समझ गया हुजूर। अरे कुरैशी, गौरी हवेली पे नहीं है, कहाँ चली गई? जब से यादव साहब हवालात में हैं, तब से गौरी गांव छोड़कर रामचंद्र के यहाँ चली गई। मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ समझे? खुदा करे कोई। खड़े ही रहिए गिरिवर प्रसाद माथुर। अच्छा हुआ जो तुम खुद ही आ गए, वरना न जाने कहां कहां ढूंढना पड़ता तुम्हें। क्या बात है सर? कुछ खास बात नहीं। यू आर अंडर अरेस्ट मिसेस यादव के खून के इल्जाम में। इन्हें हथकड़ी पहनाओ। क्या बात है? सर, मैंने बरसों से कानून और पुलिस की सेवा की है। अब कानून की खिलाफत नहीं करूंगा, खुद ही चलकर हवालात जाऊंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मुझे ये हथकड़ी न पहनाई जाए। ठीक है, इन्हें हथकड़ी मत पहनाओ। ले जाओ इन्हें। थैंक यू सर।